धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। कलयुग पड़े ये भादो शुक्ल अष्टमी, ब्रजमंडल हर्षाता है, बरसाने में राधे रानी का दिव्य प्रकाश प्रगटाता है। वृषभानुलली जन में ब्रजवे, ब्रज भाग उदय तन छाही गयो, जब भाग जगो वृषभानु को, तो किशोरी जन्म प्रगटा ही गयो। सब शोक हर्ष में बदल गए, खुशियां बरसाने छाई है। जब लगी बरसने कृपा वहां, राधे रानी जन्माई है। कृष्णता कृष्ण प्राणा च पश्चिमां, उत्तरां हरिता पातु दक्षिणां वृषभानुजा। चंद्रावली निशामेव दिवाक्षेदित मेखला, सौभाग्यदा मध्य दिने सायां कामरूपिणी। सुप्रदा श्री कांतवल्लभा जयाधारणी, कामेशी कौतुकई नित्य यागे रत्नावली। सर्वदा सर्वकारेषु राधिका कृष्ण मानसा, सर्वशक्ति महाशक्ति तेज शक्ति। राधे किशोरी जन्मावती, हर्षित ब्रजधाम भयो बारी। जब जन्म हुयो बरसाने में, मंगल गाने सब लगे वहां। और देखो ब्रज मंगल गाने में, जगदम्बा का जहां छत्र लगे, फिर कौन मिटाने वाला है। जिस पे ये माँ की कृपा रहे, फिर कौन हटाने वाला है। समदर्शी है वह जगदम्बा, पुत्रों पर प्यार सदा करती। वैभव है श्री जगदम्बा का, भक्तों का उद्धार सदा करती। भय को हरती रोगों हरती, नवरिधि मंगल रूप भरती। जगदम्बा आदि भवानी है, भक्तों का हित ही सदा करती। अनहित का कभी विचार नहीं, हित ही हित वह बरसाती है। और परहित हित करने में वह लाखों को निज सुत लाती है। जो बिगड़ गए बरसों बनते, उनको वह पुनः बसाती है। और उजड़े हुए खेड़ों को पुनः वह बास निवास बनाती। जो उजड़ गई निज दुनिया, उनको पुनः पुनः वास बनाती है। ऐसी प्रकृति श्री राधा है, वो राधा ही रंग खिलाती। श्री कृष्ण जो चाहे पाकर बन,
और पायक प्रभु अन्नाज बने, और प्रेम प्रेम के वश में ही गोविंद गरीब अन्नाज बने। ये सर्वशक्ति के वरदायक श्री राधा गोविंद नमन करो। दोनों शक्ति दुनिया की है, दोनों को जी भर प्रेम करो। तो प्रेम दिवस बरसाने का राधा गई प्रगटाए, प्रगट प्रेम होय वशनाना, स्वयंशील बोले भगवाना। गोविंद मां के बिहारी की छवि, श्री किशोर जी की सुंदरता, जिनके आगे करोड़ों कामदेव की छवि भी लांछित हो जाती। चंद्रमा की कला फीकी पड़ जाती, उगते हुए सूर्य का प्रतिबिंब भी उनकी छवि के आगे शून्य हो जाता है। ऐसी श्री प्रकृति रूपी राधा जी की मैं बार बार वंदना करता हूं। उस जगदम्बा को जिस पर कृपा हो जाती है, फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जगत भावा जगत जननी जानकी, जगत प्राण वल्लभा, भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा जी को जो वंदनीय करता है राधा अष्टमी पर, राधा जी के चरणों में अपना प्यार समर्पित करता है, उनके चरणों में शरणागत चला जाता है, तो पूरा त्रिलोक ही उसका रक्षक बन जाता है। यह माँ का प्रतिभूत है और माँ की कृपा बरसाने में बरस रही है। तो देखो रे भैया कृपा बरस रही, और माता कृपा रूप तन पाए, और ये तो है जगदम्ब भवानी, और देखो तन तन रूप दिखाए। तो ताते को ठंडा करे, ठंडा ताता होए, जगदम्बा की झलक पड़े तो नवनिधि मंगल होए। जो गर्म होता है उसको ठंडा कर देती है, और जो ठंडा होता है उसे गर्म कर देती है। यानी मनुष्य का जो काम क्रोध मद लोभ की गर्मी चढ़ती है तो उसे ठंडा करके मृत्यु तुल्य कर देती है, और जो निस्तेज हो जाता है और मृत्यु तुल्य होता है उस मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। ऐसी सनातन सत्ता है श्री राधिका जी में है। राधा सजीव चराचर जर अचर थल नभ पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों में उसी का प्रकाश है। इसलिए राधे रानी राधा जी का प्रभुत्व है, वो त्रिलोक का अधिपति है, संसार में अग्रगण्य है। और राधा अष्टमी को बालिकाएं, कुंवारी कन्याएं तो अग्नि से पके हुए भोजन को बालिकाएं ग्रहण नहीं करती। जब साक्षात दुर्गा का रूप और दुर्गा का भोग माना जाता है, कंद मूल फल सात धान पानी लेत भिगोए, सब जीव चराचर खाए तो नवनिधि मंगल हो। इसलिए मां का भोग आज अग्नि से नहीं बनता, वो तो प्रकृति से बना हुआ होना चाहिए। इसलिए प्रकृति से बने हुए फल फूल खाएं, प्रकृति से बने हुए अनाज को पानी में भिगो करके अन्न जल ग्रहण करें, भगवती की मां प्रसादी लेकर प्रभु का चिंतन करें, राधा गोविंद के नामों का गुणगान करें, उनके परम पावन भगवत नामों का प्रचार प्रसार करें, तो सारे संसार वासियों का कल्याण हो जाता है। और गोविंद राधा की भक्ति अपने घर पर बैठकर नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः, इस तरह से कलयुग में भी जो व्यक्ति उनके राधे रानी के गुणानुवादों का गान करते हैं। हर वर्ष में राधा अष्टमी जो भादो मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, बड़ा महत्वपूर्ण और तांत्रिक दिन है, बड़ी दिव्य शक्ति है। और दिव्य शक्ति होने के नाते इस दिव्य शक्ति का पाठ वाणी के द्वारा जिस भारत देश में होता है, जहां राधे रानी की पूजा होती है, उस देश का, उस भक्त का और उस करने वाले के घर में 12 महीने राधे रानी के तेज का प्रकाश रहता है। मां का छत्र वहां लगा रहता है, अनायास आपसे टल जाती है, और करोड़ों तरह की व्याधियों को नष्ट करने के लिए जगदम्बा सर्व सक्षम है। वाणी बारंबार राधे रानी जगदम्बा को प्रणाम करती है। स्तुति करई वेद विधि नाना, राधा ज्योति कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर भी लाखों आपत्तियां आई, लेकिन राधे जी की कृपा से कोई भी आपत्ति मुझे छू नहीं सकी। बकासुर बगला बनकर आया, पूतना राक्षसी बनकर के आई, विष को अपने स्तनों पर भरकर लाई थी, कंस ने मुझे रंगभूमि में बुलाया था, पर सब जगह प्रकृति रूपी राधा ने मेरी मदद की और
उसकी छत्र छाया में मैंने महाभारत भी विजय कर लिया, दानवता विजय दिखाए, धर्मराज युधिष्ठिर बन गए और श्री कृष्ण ने रास रचाए। तो मैं तो वह रास ही रचाता रहा, मैं तो राधे जी के रस में ही डूबा रहा। जमुना में भी राधे का रस, ब्रज में भी राधे का ही रस, बरसाने में राधे का रस, और पूरा जीवन राधे का रस। उस रस के रसपान को करता ब्रज में शाम, इसीलिए तो चारों युगों में पावन है ब्रज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हरे राधे भजो भजन तन पावे, और राधे रानी जन्म होई जावे। बधाई बजी वृषभानु के द्वार, अरे बजे बधाई वृषभानु के द्वार। किशोरी जन्म भयो रे भारी, बरसाने में खुशियां बरसे, और छवि राधे की प्यारी। अरे वृषभानु लली ये कली ये खिली, वृषभानु भी हर्षित भाव भयो। आनंद भयो बरसाने में जब राधे रानी को जन्म हुयो। सबसे पहले गणपति मूषक बैठ कर आए, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए और ब्रज में खुशी मनाए। सबसे पहले गणेश जी आए, बुधवार का दिन था, तो सब में बुद्धि भर गई, खुशियां भरी अपार। रिद्धि सिद्धि भंडार भर गई गोप ग्वाल के द्वार। कलयुग में भी राधे अष्टमी पड़ी बुध के वार, और कोराना पे किया राधे रानी ने वार। पलने में मर गया कोराना, दृष्टि डाली राधे गति जाना। एक ही दृष्टि डाली जब महामारी का नाश, कोरोना भारत भगा और हो गया दिव्य प्रकाश। धन्य धन्य राधे जगदम्बा, प्रगति वृषाने की अम्बा। ये तन रूप खंड भवानी, ब्रज में जन्म गई रे महारानी। सारी बालिका रूप दिखावे, अमकार्या अष्टमी गण पावे। पूजन करने लगी भवानी, जितनी कन्या कुंवारी है जान, कुंवारी कन्याएं करे। और देखो व्रत उपवास, अमकार्या की अष्टमी और राधे अष्टमी पास। जन्म भयो ब्रजधाम, दुख हट गए सारे, सुखों की बरसात बरस रही। बरसाने के द्वारे द्वारे, बारे न्यारे हो गए ब्रज में। खुशियां प्रगटे हजार, दुख दरिद्र जाता रहा। जब आए गणपति दार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। फिर ये योग कलयुग मिला भवानी, दुख दरिद्र सब नष्ट हो जानी। महामारी भी नष्ट हो, दुख दरिद्र हो नष्ट। जितनी दानवता कंस कौरव बनी हुई है, सबके उड़ जाएं प्राण पखेरु वंश। सारे वंश ही नष्ट हो जाएंगे दानवतावाद के। जो भारत में दानवता फैलाएगा, भारत के अंदर अशांति फैलाएगा, भारत के अंदर प्रेम की धाराएं नहीं बहाएगा, वो भारत से बाहर चला जाएगा। ऐसा भगवती जगदम्बा ने कहा। आवाज सुनी वृषभानु ने, जब बालिका पलने बोल रही। सन्नाटा बरसाने में मचा, ये क्या भाषा यहां बोल रही। तो प्रेम की भाषा बोल रही थी। और प्रकृति रूप जान, कहां छुपे हैं कृष्ण मेरे, और दर्शन दो मुझे आन। सबसे पहले भगवान कृष्ण को याद किया कि जहां
छुपे त्रिलोक में और आओ मेरे पास और दर्शन मुझको दीजिए श्री कृष्ण ब्रजवास। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो ब्रज की रज रज में हूं, अब तुम्हें दर्शन देने का हूं। तब कहा मैं भी बनूं रज ब्रज की और रमण रेत बन जाती हूं और शाम तुम्हारे अंदर ही राधा बनकर मिल जाती हूं। तो रमण रेत बन गए, राधा बन गई देखो शाम। धन्य धन्य पावन हुआ पावन ये ब्रज धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो वृषभानु ने पूछा मेरा कौन सा पुण्य है, ऐसी कौन सी तपस्या है जो मुझे त्रिलोक की महाशक्ति राधे रानी को पलने में झुलाने का सौभाग्य मिल रहा है, और इन गोप ग्वालों का कौन सा पुण्य है जो इन्हें त्रिलोक की महाशक्ति के दर्शन हो रहे हैं, और नंद जी का ऐसा कौन सा पुण्य है जो गोलोकाधिपति त्रिलोकाधिपति को पलने में झुला रहा है, नंद यशोदा। तब राधा बोली सुनो कथा त्रेता की तुम्हें सुनाती हूं। जब मेरी इच्छा हो गई वहां इस कारण ब्रज में जन्माती हूं। वह तो दुख का काल मेरा और सीता रूप वहां मेरा था, और नारायण बने मेरे प्राणनाथ और राम रूप संग डेरा था। चले बनवास जंगल में हम और साथ किसी का नहीं पाया। मिल गए कोल किरात भील बनवासी, उनके संग कंद मूल फल ही खाया। तो कोल किरात भील बनवासी और राम सिया की छवि तनवासी। राम और सिया उन घोर जंगलों में उनके यहां निवास किया। तब जमींदार जो जंगल का जो सेवा वहां करता भारी, उसकी इच्छा हो गई वहां और फल फूल प्रगटे धरती सारी, क्योंकि उपजाऊ भूमि नहीं बंजर भूमि जान। पर कृपा सीता ने जब करी तो चार चार फसल, दो दो फसलें एक साथ होने लगी और चारों फसलें होने लगी, एक साथ सब हो गई। और प्रकृति रूप सी जान कृपा हुई माता सीता की, तो कंद फूल गतिमान। पूरी धरती में चार चार तरह के फल अन्न फूल पद प्रकट होने लगे। तब सोचा जमींदार ने ये क्या चमत्कार प्रगटाया है, इस बंजर भूमि में देखो इतना अन्न उत्पादन पाया है। फलों फूल सब खिल गए और खुशियां हुई अपार। कृपा सिया की हो गई और इच्छा नंद कुमार। उस जमींदार जो वहां का नंद था, उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ जो सुंदर रामा जन्मे मेरे घर सुख धामा। पलने पुत्र को मैं भी खिलाऊं, इच्छा ऐसी मैं भी पाऊं। समझ गए तब राम जी और देखी हृदय की बात। इस कारण वह श्याम बन गए नंद के घर प्रगटात। इस कारण उस नंद के यहां पर भगवान श्याम सुंदर को आना पड़ा, क्योंकि सेवा की थी उसने। और जितने कोल किरात बील बनवासी, उनकी भी इच्छा अतिवासी। उनकी इच्छा थी कि हम हमेशा कृष्ण और राम और सीता के साथ ही रहे। तब कहा राम और सीता ने, तुम गोप ग्वाल बन जाना सब। जब द्वापर युग प्रकट आए तो मेरे संग नाच नचाना तुम। यहां तो मर्यादा अवतार है, वहां मर्यादा नहीं हो।
खूब वहां पर खेलेंगे, गाय चरावे तो गाय को चराए। तब जो जमींदार था भीलों का, उसकी इच्छा हुई कि ऐसी पुत्री मेरे घर और जन्मे धन्य हो जाऊं। तब दिया सिया वरदान ने, तेरी इच्छा पूरी कर जाऊं। तो वो सीता बनी और वो जमींदार वृषभानु बने और पूरा द्वापर की रचना त्रेता में ही सब कर डाली। और ब्रजभूमि जो नंदगांव और देखो भूमि बना डाली। तो नंदगांव में नंद के नंदन जन्मे कृष्ण भगवान और नंद यशोदा पलने में झूले कृष्ण गतियान। वृषभानु के घर जन्मी और बरसा ने जन्माए, ऐसे जन्मी राधिका जो प्रकृति रूप काय। जितने कोल किरात भील वनवासी बन गए गोपुर ग्वाल। और जमुना जल में कोल किलोल करे और रास करे गोपाल। ऐसा दिव्य स्वरूप भवानी, ऐसे ब्रज प्रकटी महारानी। ऐसे तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि राधे तुम्हारी इच्छा थी, वरना मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इतना प्रेम था। तो द्वापर में तो पूरा जीवन ही गोप ग्वालों ने भगवान कृष्ण के साथ गुजारा, राधे रानी के साथ गुजारा। और वहां त्रेता युग में तो 10-12 साल ही गुजारा था। लेकिन वहां खाए थे कंदमूल, यहां सब खा रहे 56 भोग। मेवा मिष्टान दूध दही और खीर का लगे बाके बिहारी भोग। सिया भर रामचंद्र संग। सारे कोल किरात भील वनवासियों को भगवान राधा और कृष्ण ने 56 भोग खिला दिया। इतना प्रेम किया उनसे कि अलग कभी किसी किया नहीं। और राधे श्याम ऐसे मिले, कभी अलग कोई तन रूप नहीं। गोप ग्वाल राधे और श्याम सब हो गए एक ही रूप। पूरा ब्रजधाम बन गया बैकुंठ स्वरूप, बैकुंठ का स्वरूप हो गया। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधे रानी का जन्म हुआ। तो ये दोनों अष्टमियां बड़ी महत्वपूर्ण है, असंभव को भी संभव करने वाली है भारतवासियों। यदि किसी के कोई अभाव अभियोग हो, संतान नहीं होती हो, विवाह नहीं होता हो, नौकरी नहीं लगती हो, या किसी भी तरह का दुख दरिद्र हो, कर्जा हो, कोई रोग हो, तो राधा अष्टमी पर राधे जी के बरसाने में जाकर के प्रार्थना कर ले, गोवर्धन की परिक्रमा कर ले, बांके बिहारी के दर्शन कर ले, तत्काल पूरी होती मन्नत, जन्नत जीवन बन जाता है। जो भक्त ब्रज में आता है इच्छा पूरी कर जाता है। और वहां न जा सके तो ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। राधा अष्टमी और जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का नाम 1 वर्ष तक लगातार जपता रहे। त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। तो घर बैठे ही राधा और कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने आते हैं। ये पहली बार ऐसा प्रयोग बताया जा रहा है क्योंकि राधा अष्टमी है। भारत में इस समय दुखों के अंबार लगे हुए हैं, सुख देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। तो राधे रानी और श्याम सुंदर ने सोचा कि आज मेरी सबसे प्रिय वस्तु का जन्मदिन है, तो क्यों नहीं मैं बधाई बांटूं। तो मंत्र बांट दिया गोप ग्वालों को, जप लो हरि का नाम, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो तो पूरे हो सब काम। तब राधे ने कहा अब तो मैं नाचूं तुम्हारे संग, चलो यहां से सेवा कुंज में जहां बरसे राधे श्याम के रंग। तो पलने से चुपचाप उतर कर राधे संग भग जाए,
सेवा कुंज में पहुंच कर गोप ग्वाल नचाए सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। रसियो नाच रयो रे गोपाल, रसियो नाच रयो रे गोपाल, सुना रयो आंखों देखो हाल, राधे संग है गोप और ग्वाल। ऐसे नचोयो नचत नचइयो सेवा कुंज में, अरे गोपिन संग नाचो है। बुधवार पड़ी अष्टमी आज, गोविंद देखो वहां नाचो है। पुष्पक लेकर गोविंद आयो, राधे संग साथ में लायो। कलयुग नाच नचेरो नचइयो, नच रहे मोर शुक रूप तनइयो। सारे पक्षी चू चू ची ची नाच नचावे, मोर मयूर नाच रयो रूप रूप तन मन मन भावे है। लगी सूचना कंसों जानी, सेवा कुंज नाच राधे रानी। नंद को छोरो वहां पर नाचे, नाचे गोप ग्वाल सब नारी। मैं भी नारी बन कर देखूं, ये क्या चक्र चलायो है। बन गयो कंस गोपी को रूप, मोर एक हाथ उठायो है। दानो मोर हाथ में लायो, गोपी को एक रूप बनायो। सेवा कुंज में नाचन पायो, मोर चुकावे दानो जब, अरे राधे नजर पड़ायो है। अरे राधे रास में यो कोई अजनबी कैसे यहां आयो है। क्योंकि कोई सब सम्मोहन मेरे में या समझ न पावे कोई। जो भी सेवा कुंज में मेरी इच्छा हो, सेवा कुंज में मेरी इच्छा और मेरी तरफ सबका आकर्षण रहता है। ये महिला कौन है जो मोर को दाना चुगा रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मोर भी नकली, चोर भी नकली, और नकली है ये नारी। और इसका घूंघट खोले अब और देखे सूरत प्यारी। कैसी सूरत, कौन है ये अजनबी रूप यहां आया। एक मोर लेकर देखो और दाना चुकाने आया। पकड़ा हाथ कंस गति जाना, गोपी बना हुआ महिमाना। गोपी बना हुए था कंस, और वहां की गतिविधियों का आंखों देखा हाल देख रहा था कि यहां होता क्या। हाथ पकड़ लिया राधे ने और छुड़ा सके नहीं कोई। मोर तो गायब हो गया, क्योंकि माया का वह मोर, माया का मोर था, तो गायब हो गया। लेकिन कंस गायब कैसे हो? महादेव को करने लगा, और कंस देखो फरियाद। पूछा राधे रानी ने, कौन तुम्हारा नाथ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? कुछ तो मुख से बोलो सखी, ये क्या रूप बनाया है, और कौन तेरा है प्राणनाथ? कुछ नाम नहीं बतलाया है। क्या बोले वह कंस वहां, और घूंघट छुपा तन पाए। महादेव ने कह दिया मैं नहीं बचाने आए, तुझे मैं बचा नहीं सकता यहां, क्योंकि तू तो फंस गया जाल में। अब कर दे वहां सफाई, हाथ में झाड़ू पकड़ ले और लगे बुआरा ताई। एक हाथ में झाड़ू ले लिया और एक उंगली राधे जी ने पकड़ रखी थी झाड़ू बुहारे करने वाली। और मैं तो शरण तुम्हारी, अरे रक्षा कर दो राधे रानी, और कृपा करो मुझ पर भारी। राधे राधे बोलन लागी, शाम शाम रट पाया। और बुआरा राधे रानी ने सेवा कुंज लगाया। उंगली छोड़न कंस की जावे, और नहीं कछु भेद बताया।
एक हाथ से झाड़ू कंस ने सेवा कुंज लगाया, ताजन को यो ताज रूप तन, और देखो झाड़ू निकाले और हंसे कंस और हंसे कृष्ण और राधे हंसे मतवारे, गोप ग्वाल सब हासन लागे। ये कौन बुआरा निकाले, कौन है दासी, कौन है ये जो नौकरानी बन साजे। राधे राधे जापन लागी और जपे हरि को नाम, शाम राधे मुझे फंद छुड़ा दो, मेरा नाम है कंसौजान। समझ गई तब राधे रानी, अरे दंड बैठक लगाओ और क्षमा मांगो राधे गोविंद से, फिर कभी यहां नहीं आओ, वरना भेद खोल दूं सारा, भांडा फूट सब जाए, और तेरा कंस अब राज मथुरा में ज्यादा दिन नहीं पावे। भूल जाना अब राज ताज तू, और बैकुंठन गति पावे। और राधाष्टमी जो भारत पे करे कुदृष्टि, सबको झाड़ू हाथ पकड़ावे, सबको चूहा बना दे राधे, ऐसी शक्ति महारानी है। और जो भारत पे रखे कुदृष्टि, उसकी होती हानि है। ये राधे रानी की शक्ति जो कलयुग में भी बतलाई, जो भारत पर करे प्रकोप वह सब चूहे सम बन जाई, सारे चूहे बनेंगे। दिया गणपति आदेश और भारत के सब दूर हटा दिए दुख दरिद्र और क्लेश। छोड़ा हाथ बाहर तब फेंका, कंस पलट कर सेवा कुंज नहीं देखा। भग गया जोर से कंस तनाई, और राजमहल में छुप छुप जाई, और रजाई ओढ़कर सो गए कंस महाराज। बहुत आक्रोश उनको हुआ, कैसे बची मेरी लाज। उस ताज नवीश बादशाह की हालत खराब हो गई। उसके गले में बार बार उसने गंगा जल का पान किया, जमुना जल का पान किया कि मैंने राधा कृष्ण का नाम लेना पड़ा मुझे, तब जाकर के छूटा था सेवा कुंज से फंद। अरे मेरी बुद्धि मारी गई, मैं तो हो गया वहां मतिमंद। तो मतिमंद बुद्धि कर दी राधे रानी ने, और कंस को नौकर बना करके झाड़ू बुआरा करवा दिया सेवा कुंज का। तो एक ताज नवीश बादशाह ने सेवा कुंज का झाड़ू कंस महाराजा ने द्वापर युग में सेवा कुंज का निकाला था। भूल गया सब ताजवाज और भूला शक्ति सारी, आखिर कंस को बुलाना पड़ा कुबलिया पीड़ शक्ति भारी। रंग महल में कृष्ण बलराम को बुला लिया तत्काल, क्योंकि मृत्यु उसकी निकट थी। आया कंस का काल, कुबलिया पीड़ पछाड़ कर और मारी धोबी घाट, और केश पकड़कर कंस के और कर दिया सत्यानाश। सारी दाढ़ी नोच ली और नोचा मुकुट और ताज, गिड़ 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 करने लगा, मारी उसके लात। जोर से मारा पटक कर और मुक्का धक्का दे, स्वर्ग पठागिए कंस जी और राधा अष्टमी हो। दानवतावाद का स्वर्गवास हो गया। तो आज से ही दानवतावाद का स्वर्गवास शुरू हो चुका है। राधे रानी का चक्र ब्रज बरसाने में चल रहा है, और शक्ति जब कलयुग में प्रकट होती है तो सबसे पहले कंस और कोराना की एक ही राशि है। तो यह चक्र कोराना पर चला और भगवान कृष्ण ने उसको भारत से बाहर कर दिया। तो ये शक्ति रूप विशेष जानो, शक्ति राधे रानी है, दुख और दरिद्र को हटाने वाली, बरसाने की महारानी है। तो सूक्ष्म ही ये प्रसंग था। सेना बलवती हो, सारा बल भारत की सेना को मिले, शक्तिशाली हो, जो इससे भिड़ जाए तो
उसका काम तमाम, चाहे चीन और पाक हो, मुर्दे सबको जान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चाहे मृत्युलोक का कोई देश अगर भारत से टकराएगा तो शक्ति राधे रानी की और उसकी चुनौती पाएगा। बालन बाका भारत का कभी न होने पाए। 21वीं सदी में कल की अवतार प्रकट हो और विश्व का जगत गुरु बन जाए तो विश्व का जगत गुरु भारत होगा। ये राधे रानी ने घोषणा की और इस चुनौती दी, कोरोना को भी चुनौती दी और दुख दरिद्र को भी चुनौती दी कि भारत के सभी भक्तों का कल्याण हो, दुख दरिद्र का नाश हो। क्योंकि मेरा जन्म हो रहा है तो मैं कृपा बरसा रही हूं। मैं कृपा शक्ति शाल शीरम मंत्रमीन महाशक्ति वेणु मंडली कमल कुंडली कजली रूपक राधे बरसावती आओ, छंद छावती आओ, महाशक्ति कृपा बरसावती आओ। तो कृपा बरस गई राधे रानी की, हो गया बेड़ा पार। राधे अष्टमी बुधवार को किया भारत का उद्धार, दानवता का नाश कर हंस हंस हंसे श्री श्याम। राधे गोविंद हंसने लगे, हो गया पूर्ण काम। ऐसे मनी ये राधा अष्टमी, ये प्रसंग सुन को शक्ति उसमें भरपूर होगी, रोग नष्ट गति होए। जितने भी रोगी हैं भारत में उन्हें आज से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही नारायण का पदार्पण होगा 13वें मास में, जब पुरुषोत्तम महीना आएगा तो नामो निशान नहीं मिले, भारत स्वच्छ हो जाए सारे पाप राधे के पुण्य से, और देखो समाप्त गति पाए। राधे जी की शक्ति जो प्रकृति है भारत से पापों का नाश करती है, भक्तों का कल्याण करती है और भारत के शत्रुओं को तबाह करती है। दानवतावाद को तो देखना भी नहीं चाहती राधे रानी। ऐसी बरसाने वाली लली है, प्रेम का स्वरूप है। लेकिन जब वो शक्ति रौद्र रूप धारण करती है तो चंडी बन जाती है। तो दानवता के लिए चंडी है, भक्तों के लिए प्रेम है और भारत के लिए रस है और शाम का तो स्वरूप है। और श्याम और राधा अर्धनारीश्वर स्वरूप एकाकार है ब्रज में इस समय। और 12 बज रहे हैं, देखो सज गए श्री श्याम भी, मिल गए राधा से देखो जान देखो आनमी, एक जान हो गए हैं। इसलिए एकाकार शक्ति राधे रानी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, राधा अष्टमी महापर्व की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, राधा अष्टमी प्रसंग, उसको शक्ति मिल जाती है और 12 महीने स्वच्छंद, 12 महीने उसके अच्छे गुजरते हैं। जो इस प्रसंग को श्रद्धा से सुनकर राधे रानी का नाम जपता है, राधे रानी को अपनी सब कुछ शक्ति मानता है, अपनी मां मानता है, भारत माता मानता है, तो ये ब्रज का स्वरूप है और राधे रानी की कृपा है। ये राधा कल्प वाणी ने पढ़ा, भगवान कृष्ण की प्रेरणा से भारत में प्रसारित किया गया। इस प्रसंग को सुनने से ही भारत का और भक्तों का कल्याण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।